Friends, welcome to my channel. So in this video I will start chapter 8, the modern period. I will give full explanation. This is the first chapter of history part. So firstly we will know. तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग ये मॉडर्न पीरियड में हो हम लोग को पढ़ने के लिए क्या क्या है। तो इस मॉडर्न पीरियड के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश एम्पावरमेंट के बारे में, ब्रिटिशर्स के बारे में कि कैसे अपना रूल स्टार्ट किया, क्या क्या हुआ था। तो जैसे कि हम लोग ने क्लास 6 में पढ़ा था स्टोन एज के बारे में, सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ और बहुत सारे अदर एम्पायर्स के बारे में जो इंडिया में आए थे। क्लास 7 में हम लोग पढ़ा था नॉर्थ साउथ इंडिया के बारे में, तुर्किश इन्वेजन, दिल्ली सल्तनत और रीजनल पावर्स के और मुगल एम्पायर के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियड के बारे में इंडिया का, जो स्टार्ट हुआ था 18th सेंचुरी में, जब 1707 में मुगल एम्पायर औरंगजेब का डेथ हुआ। जब वो लास्ट अपना ब्रेथ ले रहा था तो उस समय के बाद ही से ये मॉडर्न पीरियड यानी कि जो ब्रिटिश का रूल था वो स्टार्ट हो चुका था इंडिया में। तो जब The last crumbling of the old system gave place to new ideas and many new power emerged to the political horizon of India। तो जब लास्ट क्रम्बलिंग था ओल्ड सिस्टम का वो ख़त्म होने और जब बहुत सारे नए पावर्स आ गए थे इंडिया के पॉलिटिकल होरिजोन में, द एवर चेंजिंग पॉलिटिकल सिनेरियो हेल्ड इट डाउन बाय मॉडर्न पीरियड। तो वहाँ का जो सिनेरियो था, पॉलिटिकल सिनेरियो, वो भी बहुत बदला मॉडर्न पीरियड में यूरोपियंस के इंडिया में आने की वजह से। ड्यूरिंग द पीरियड इंडिया वाज एक्सप्लॉइटेड पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली। उस समय इंडिया जो था एक्सप्लॉइटेशन का बहुत बड़ा शिकार हुआ था, पॉलिटिकल वेज में भी, सोशल वेज में भी, इकोनॉमिकली भी और कल्चर के हिसाब से भी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो स्टेबलाइज किया था अपने एक ट्रेडिंग कंपनी की तरह, लेकिन वो अब एडवांटेज लेते हुए पॉलिटिकल इनहेबिलिटी और ग्रेजुअली टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ लार्ज। लेकिन फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ते गया और इंडिया के बहुत बड़े से पार्ट पे अपना कब्जा जमा लिया। जब 1858 में जो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में पावर आया, तो वो अब उस पावर को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो था इंडिया में मिलिट्री एक्शन किया, रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया, पोस्टल सर्विस किया और ऐसा बहुत सारे एक्ट किया था। जो रिवॉल्ट था 1857 में हुआ, वो एक कॉलोनियल पावर्स के लिए एक बहुत बड़ा मेजर इवेंट बना, ठीक है सब पे। और ये रेस्टलेसली था। जब ब्रिटिश रूल जो था वो फिर कंटिन्यूड हुआ इंडिया में, डिसकंटेंटमेंट अगेंस्ट द कॉलोनियल पावर्स के खिलाफ ब्रिटिश रूल फिर आगे बढ़ते रहा गया। कॉलोनियल पावर ख़त्म होने लगा, ब्रिटिश रूल बढ़ने लगा। फिर जब एस्टेब्लिशमेंट हुआ नेशनल कांग्रेस का जब 1885 में, तो उससे कुछ इफेक्ट पड़ा था ब्रिटिश पावर को। जो मेजर इवेंट था 20th सेंचुरी का इंडिया में, वो था बंगाल का पार्टीशन, मुस्लिम लीग्स का बनना, होम रूल लीग बनना, जालियांवाला बाग मैसर जिसमें बहुत लोग मारे भी गए थे, और ऐसा ही बहुत सारे थे। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था वो एक सीरीज़ ऑफ रिफॉर्म्स का भी बहुत ज़्यादा ये फैलाया था। जैसे कि इंडिया का जो क्योंकि वो इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसको ख़त्म करने के लिए बहुत सारा ये रिफॉर्म्स भी किया, लेकिन जो इंडिया था वो अब एंड तक लड़ा। And the British will gain independence in 1847 by the leadership of महात्मा गांधी। उसका ब्रिटिश रूल लास्ट में ख़त्म हुआ 1947 में महात्मा गांधी का लीडरशिप में और बहुत सारे नेशनल लीडर्स के लीडरशिप में। लेकिन एक प्रॉब्लम हुआ, जो इंडिया था वो उसके बाद से दो हिस्सों में बट गया, इंडिया और पाकिस्तान। तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के कुछ इन्फॉर्मेशन कैसे पता करें हम लोग ब्रिटिश के बारे में, तो वही पढ़ेंगे हम लोग ने देखा कि पास्ट के बारे में तो हम लोग जानकारी ले सकते हैं बिल्डिंग से, आर्टिफैक्ट से, इंस्क्रिप्शन से, बुक से और बहुत सारे चीज़, डॉक्यूमेंट्स और बहुत सारी चीज़ों से, जिससे हमें एशियन और मेडिवल के बारे में पता चलेगा। लेकिन अब पढ़ेंगे हम लोग कि मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में हमें क्या चीज़ से पता चलेगा। तो पहला है ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्री। जो ब्रिटिश का डॉक्यूमेंट्स था उससे हमें इस समय के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। जैसे कि ब्रिटिश इंडिया पे 200 साल तक राज किया, तो उसका जो रिकॉर्ड्स था, जैसे कि मॉडरेमिंटो रिफॉर्म जो हुआ था 1909 में, फिर रिफॉर्म हुआ था एक सिमोन कमीशन 1929 में, जो गवर्नमेंट था इंडिया का 1935 में एक्ट, ये सब भी था। ये सब जो रूल हुआ था, रिफॉर्म्स एक्सेट्रा थिंग्स, इससे भी हमें बहुत सारे पता चलते हैं ब्रिटिश के बारे में कि ब्रिटिश के क्या क्या हुआ था ब्रिटिश के पीरियड में, ठीक। They also tells us about the condition of the people as well administrator of the time। ये हमें ये भी बताते हैं कि उस समय का पीपल का कंडीशन कैसा था, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। ये हमें बहुत सारे
इंफॉर्मेशन देते हैं वहाँ के बिल्स के बारे में, आईबिट बिल्स, आर्म्स का बिल, इस सब के बारे में भी पता चलता है, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे बुक्स के बारे में। उस समय बहुत सारे बुक्स लिखे गए थे जो कि अभी भी पब्लिक और प्राइवेट लाइब्रेरी में प्रिजर्व करके अच्छे से रखे हुए हैं। उसमें से कुछ बुक्स हैं आनंद मठ जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था, फिर माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जो महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था, फिर अनहैप्पी इंडियंस जो लाला लाजपत राय जी लिखे थे। ये सब अभी भी हमें ये समय समय पे रिप्रिंट होते रहे और ये अभी भी हमें उस समय के बारे में कुछ कुछ बताते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है इसका इंफॉर्मेशन का मॉडर्न पीरियड के बारे में, वो है वहाँ का उस समय का पोएट्री, प्रोज, ड्रामा, स्टोरीज, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफीज जो कि उस समय में लिखी गई थी। अब हम लोग लेटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे दे प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डेवलपमेंट। जो लेटर्स, राइटिंग और स्पीच है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है डेवलपमेंट या जो उस समय में हुआ था। जैसे कि जो भी राइटिंग्स था गांधी जी का लिखा हुआ, अभी भी गांधी स्मृति जो राजघाट में वहाँ पे अच्छे से प्रिजर्व करके लिखा हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा गांधी जी का म्यूजियम है। इसमें कुल 60,000 बुक्स हैं और 6,000 गांधी जी का रियल इमेज है। Freedom is the birthright slogan by बाल गंगाधर तिलक and call given by सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो एक स्लोगन है फ्रीडम इज अवर बर्थराइट जो बाल गंगाधर तिलक बोले थे। और फिर सुभाष चंद्र भी एक स्लोगन बोले थे, वो था यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ऐसे बहुत सारे पैट्रियोटिक स्लोगन्स उस समय लिखे गए जो हमें उस समय के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के बारे में बताते हैं। उस समय के बहुत सारे न्यूज़पेपर भी छापे जाते थे, जैसे कि लंदन टाइम्स, बॉम्बे टाइम्स और कुछ वर्नाकुलर पेपर्स थे जो उस समय के इंडियन पेपर्स थे जो ब्रिटिश के बारे में कुछ बुरा भला बताते हैं। जैसे कि बाल गंगाधर तिलक एक पेपर छपवाते थे जिसका नाम था केसरी जो मराठी लैंग्वेज में था। फिर अमृता बाजार पत्रिका एक पेपर था जो बंगाली में था। ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हिस्ट्री को जानने के लिए हमारे मॉडर्न पीरियड का। अब डू यू नो पढ़ लेते हैं। जो ब्रिटिश था वो वर्नाकुलर प्लस एक्ट को 1878 में पास किया, जिसके द्वारा जितने भी प्रोपोगेंडा थे कि जितने भी न्यूज़पेपर्स जो भी ब्रिटिश के खिलाफ गलत मैसेज दे रहे थे उन सबको बंद किया जाए। और इन पेपर्स के नाम है जैसे कि शाम प्रकाश, शुभ समाचार, हरिशहर पत्रिका, अमृता बाजार पत्रिका, भरत मिहिर, डक्का प्रकाश, साधा रानी, भारत संस्कार और बहुत सारे। अब उस समय का हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। उस समय का जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट था गवर्नमेंट का वो ट्राइब्स, कास्ट्स और लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए जाना जाता है। जो बेसिक ऑब्जेक्ट था सर्वे के पीछे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा हमें पता चलता है वो था इंडिया बिफोर इट कुड नॉट बी एडमिनिस्ट्रेटेड। वो इंडिया को हम एडमिनिस्ट्रेट इफिशियली यानी आसानी से नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक सर्वे था जिसमें पता चला कि जो चंपारण का डिस्ट्रिक्ट में हुआ था 1913 से 1919 के बीच में बिहार में, वो भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। इंटरनेट और डेटाबेस एक डिजिटल साउथ एशिया लाइब्रेरी है जिसमें हम लोग ब्रिटिश के बारे में बहुत सारे जानकारी जो ब्रिटिशर्स उसमें स्टोर करके रखे हैं। जैसे कि ये जो डाटा है वो इसमें सीडी के तरह हो सकता है, पेन ड्राइव्स के तरह में हो सकता है, वीडियोस, फाइल्स, साउंड्स हो सकता है। जो विकिपीडिया है एक फ्री इंसाइक्लोपीडिया है ऑनलाइन का जो सबसे बड़ा इंसाइक्लोपीडिया अभी तक माना जा रहा है। अब कुछ ओल्ड बिल्डिंग्स, आर्किटेक्ट और पीपल्स के बारे में देखते हैं। जो आर्टिकल स्टाइल था, आर्किटेक्ट स्टाइल उस समय का ओल्ड बिल्डिंग्स का, वो भी हमें उस समय के बारे में बहुत कुछ बताता है। जैसे कि कुछ फ्रीडम स्ट्रगल्स जो था उस शो करता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ आर्किटेक्ट्स के बारे में का पिक्चर्स भी दिया, जैसे विक्टोरिया टर्मिनस जो अभी मुंबई में है, गेटवे ऑफ इंडिया भी मुंबई में है, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता, फिर राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली। इन द मॉडर्न पीरियड जो मॉडर्न पीरियड था उसमें इंडियन हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंडिया सफरिंग पे था, ठीक, क्योंकि जो ब्रिटिश इम्प्रिजमेंट के हाथ पे था जो इंडिया का सारा रूल्स, क्योंकि ब्रिटिश ही कर सकता था जो भी कर सकता था, क्योंकि ब्रिटिश के फॉरेनर्स पावर भी ब्रिटिश के पास था और फिर इंडियन का पावर भी ब्रिटिश के पास ही चला गया था उस समय का।
डू यू नो, अब देखते हैं बहुत सारा चेंज उस समय हुआ था यूरोप में, लाइक रेनेसांस, रिफॉर्मेशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, नेशनलिज्म, इम्प्रेसिस एक्सेट्रा। इस तरह का बहुत सारे रिफॉर्म्स भी मॉडर्न पीरियड में हुआ गया था। सो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।